वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे एक्सिस बैंक शेयर के बारे में। देखिए, एक्सिस बैंक शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में ओवरऑल अगर देखा जाए तो 0.8% की गिरावट देखी गई है। स्टॉक करता क्या है, पहले डाउन साइड में आता है, फिर एक कहीं ना कहीं सपोर्ट लेकर के फिर अप साइड में जाने का प्रयास करता है, फिर रेजिस्टेंस लेकर के डाउन साइड में आता है। चलिए समझ लेते हैं ऑप्शन चेन के माध्यम से कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस स्ट्राइक प्राइस पर क्रिएटेड हुआ आज की ट्रेडिंग सेशन में। आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो जो मेरा सपोर्ट क्रिएट हुआ है वो 1240 पर क्रिएटेड है, देखिए हाईएस्ट वॉल्यूम के कारण। और जो मेरा रेजिस्टेंस क्रिएटेड है वो कहाँ पर क्रिएटेड है, आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 1250 की स्ट्राइक प्राइस पर मेरा रेजिस्टेंस है, जो कि ऊपर की तरफ एक खिंचाव दिखा रहा है आपको। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर, देखिए इस स्ट्राइक प्राइस पर 1300 की स्ट्राइक प्राइस पर कितने परसेंट है, ये है लगभग 88%। बात ये आती है कि ये खिंचाव स्टॉक में आया कितने बजे, यानी कि रेजिस्टेंस की तरफ जो 1250 से 1300 की स्ट्राइक प्राइस पर एक बुलिश प्रेशर दिखाई दे रहा है, ये लगभग कितने बजे आया। तो ये वैसे तो कंटिन्यूसली आ रहा जा रहा आ रहा जा रहा इस तरीके से मोमेंटम दिया, लेकिन एग्जैक्टली अगर समझा जाए तो 10:15 बजे से ये प्रेशर कंटिन्यूसली स्टॉक में अप साइड में बना हुआ है। तो इसका मतलब एक हो गया कि अब मैं ऊपर से बिकवाली नहीं कर सकता, यानी कि 1250 की स्ट्राइक प्राइस से सेलिंग में नहीं कर सकता। लेकिन अगर 1240 का लेवल मिल जाए तो मैं वहां से खरीदारी कर सकता हूँ। ये मेरा सुबह से डिसाइडेड है, यानी क्योंकि सपोर्ट मेरा सुबह से 1240 पर स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे केस में ये तो मेरा सुबह से डिसाइडेड है कि मैं सपोर्ट से खरीदारी तो कर सकता हूँ, लेकिन बात ये तय है कि 1250 जब आएगा तो मैं वहां से सेलिंग नहीं कर सकता, है ना। तो ये मेरे पास एक ऑप्शन है, तो मैं क्या करता हूँ, 1240 का एक लेवल यहाँ पर लगाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 1240 पर एक लाइन हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब ये आप देख सकते हैं 1240 पर स्टॉक नीचे आता है, ठीक है, कितने बजे, 10 बजे के समथिंग। 1240 से और नीचे, बल्कि 3-4 रुपए और नीचे 1236, क्योंकि ये रिवर्सल वैल्यू निकलती है ग्रीक्स के कारण कैलकुलेशन करके। मे बी दैट उसको टच किया हो या न किया हो, नहीं कह सकता है। वो थी हमारी वैल्यू जो निकल करके आई थी, वो थी 1200 कितने की, 1237 के आसपास, है ना। 1237 के आसपास की थी, तो वहीं कहीं आता है 1236-37, और फिर वहां से अपसाइड में ये जाता है। अब मैंने आपसे क्या कहा है कि आपको आपका टारगेट कितना रखना है, स्टॉक प्राइसेस के बीच में जितना डिफरेंस है उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो 10 का डिफरेंस है, डिवाइड कीजिए 2 से, आपके 5 का टारगेट आपका हो गया। यानी कि अगर आप 1240 से ले रहे हैं तो 1245 का आपका टारगेट रहेगा। अब देखिए स्टॉक बड़ी आराम से आपको 1245 का लेवल दे देता है और यहाँ पर आपका टारगेट हो जाता है सर डन। ये देखिए 1245 ही जाता है, 40-47, और फिर वहीं से नीचे की तरफ मोमेंटम। तो ये ऑप्शन चेन पर आप पकड़ सकते थे, लेकिन आपको क्या करना होगा, इसके लिए ऑप्शन चेन को समझना होगा, उसी के बाद आप इन लेवल्स को पकड़ सकते हैं। यानी आज का जो ट्रेंड रहा स्टॉक का वो बुलिश था, बुलिश ट्रेंड में आपने क्या किया, सपोर्ट से एक ट्रेड पकड़ा जिसका आपको बेनिफिट मिल गया। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन की हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखिए पोजिशनली तो अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आपको सिमिलियर समझना है कि आपका सपोर्ट कहाँ क्रिएटेड है। अगर फिर भी एक रेंज हम समझने की कोशिश करें तो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 1227 के आसपास का बॉटम, है ना। और अगर टॉप की हम बात करें तो टॉप मुझे जो दिखाई दे रहा है इसमें 1257 का एक लेवल, यानी कि ये रेंज मुझे दिखाई दे रही है कब, किस कंडीशन में, कि मेरा रेजिस्टेंस बन जाए कहाँ पर, 1250, और अगर सपोर्ट मेरा बन जाए 1250 पर, तो यही रेंज रहेगी, या 1240 पर। तो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर। अगर किसी स्टॉक के बारे में क्वेरी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी का आंसर ले सकते हैं। और अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।